दोस्तों, आज अपने गनियारी के फार्म से अवकाश के दिन मैं आपके साथ रूबरू हूँ। सीधे खेतों से भारतीय कृषि व्यवस्था के संघर्षों और उसकी वास्तविक स्थिति को आपसे अवगत कराते हुए दोस्तों, ये हाल ही में जैसा कि मैंने ब्लॉग में भी दिया था, एक बोर करवाया था। लाखों की लागत के बावजूद इसमें 1 इंची भी पानी नहीं है। ये बोर है और हालात ये हैं कि ये आप देख रहे हैं, इसको हाल ही में कराया हुआ ताज़ा बोर है। ये ट्रांसफार्मर है, इसके पास में ये रखा हुआ है। इससे इसको बिजली सप्लाई होती है और इसकी नाजुक हालत इस बोर के ये हैं, इस बैल बोर के पास का एक दूसरा बोर है इसी खेत में अपना, उसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जो पहले हुआ है, इस बोरवेल से इसमें भी बहुत कम पानी है। उस समय जब भयानक सूखा नहीं होती तो आमतौर पर 2 इंची प्रेशर का पानी इसमें शुरुआत में आता था, लेकिन इस सूखा के साल इतनी दुर्गति है पानी की के लिए किसान की भी, और इसमें 1 इंच पानी आ रहा है। तो इसका पानी, ये लाइन आप देख रहे हैं, इस बोर से ये पाइपलाइन डालकर हाल ही में कराए गए उस बोर से इस बोर में जो बोर हुआ है उसमें इसकी सप्लाई कर दी गई है, ताकि दोनों बोर का पानी इकट्ठा होकर जितना भी हो वो एक गड्ढे में भर दिया जाए। ये यहाँ से जो है, ये दोनों बोर एक साथ, ये एक पिछले बोर का पानी जो लाइन आई है वो, और एक इस बोर की लाइन, खुद का पानी इस बोर का और ये दूसरे बोर से डाला गया पानी, इस तरह से ये फिर इसकी सप्लाई जो है आप देख रहे हैं इस लाइन के द्वारा ट्रांसफार्मर के पास जो खेत है, उसके बाद एक खेत तालाब योजना जो निजी तौर पर बनाया हुआ एक तालाब है, छोटा सा उसका गड्ढा है, उसमें डाल दिया गया है। तो जब उसमें पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो कुएं की तरह उसमें से पानी सप्लाई फिर खेत में करते हैं, और ऐसे ही उधर भी किया गया है। तो इतना ज़्यादा पानी का संकट यहाँ है दोस्तों। उल्लेखनीय ये है कि सरकारें क्या कर रही हैं। यहाँ ना तो कोई डैम है सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाया गया, और ना ही कोई नहर है, और सिंचाई का कोई साधन नहीं है। ऐसे ही छोड़ दिया गया है किसान को, और किसान लाखों की लागत लगाकर बैल बोर करवाता है, और वो इतना अंधा काम है, इतना बड़ा जुआ है कि उसमें पानी की ये स्थिति है कि पानी निकले ना निकले इसका कोई गारंटी नहीं होती, और लागत लग ही जाती है। तो इस तरह किसान बहुत ख़राब स्थिति में है। और ये जो हरा हुआ जो खेत आप देख रहे हैं, हरा भरा, ये बमुश्किल पहले पानी देकर बोया हुआ खेत है, और उससे लगी हुई जो अभी हाल ही में बोया है इस खेत को, इसमें मुश्किल से पानी देकर इसकी सिंचाई की गई है, तब जाके इसमें बोनी हुई है। और बस ऐसे ही है स्थिति। तो ये जो हालात हैं कृषि के, बेहद ख़राब हैं। इस सूखा के वर्ष में तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में, लगभग आधी ज़मीन किसान की बोनी से वंचित हो रही है, उसमें बुवाई ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी नहीं है, खेत पड़े हुए हैं पानी के अभाव में। और कहीं कोई व्यवस्था करे भी अलग से भी, क्योंकि जो निजी तौर पर तालाब बनाए गए थे किसानों द्वारा, जैसे हमारे भी है, तो वो सब सूखे पड़े हुए हैं। तो ऐसे बोरों में करके धीरे धीरे करके जो है पानी 1-1 इंच करके डाला जा रहा है, और भयानक सूखा की स्थिति है। और अगली जो फसल है वो
उसका भविष्य आप देख सकते हैं। तो ये विकास हुआ है, हाल ही में चुनाव हुए हैं, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात की गई और आश्वासन दिए गए कि फसलों की एमएसपी दी जाएगी। अभी किसान आंदोलन हुआ था तो कहा जा रहा था कि किसानों की मांगें मानी जाएंगी और फसलों में एमएसपी दी जाएगी और जो भी किसानों के मुद्दे हैं उनको हल किया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था, ये सब सरकारों के मुद्दे होना चाहिए। तो सरकारें बनने के बाद जन विरोधी, किसान विरोधी और हर तरह से जन पक्षधरता से दूर रहकर, है ना, और अपनी जन विरोधी नीति के चलते, किसान विरोधी नीति के चलते और अपने राजनीतिक स्वार्थों पर चलते हुए अपना काम करती हैं। और ये लोग जिनको हम बनाकर बैठा देते हैं वो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये हाल हमारी कृषि का है और ये तब है जब भारत एक कृषि प्रधान देश है घोषित तौर पर। यहाँ बाकायदा कृषि का एक मंत्रालय होता है और तमाम तरह की योजनाएं किसानों के नाम पर लिख दी जाती हैं, जबकि धरातल पर हालात ये हैं। तो इस तरह से बार बार कहा जाता है कि किसान पलायन कर रहा है, मजदूर पलायन कर रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कृषि को घाटे का सौदा बना दिया गया है, घाटे का काम है। और किसान का बच्चा भी आज वो सोचता है छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद भी एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो ये सोचता है और वहाँ चला जाता है, मजदूर का बेटा भी, क्योंकि पुश्तैनी खेती जो कर रहा है तमाम लागत लगाने के बाद भी लगातार किसान कर्ज में डूबता जा रहा है और उसे कहीं से कोई राहत नहीं मिलती और कृषि लाभ का काम नहीं बन पाया, रोजगार का अच्छा माध्यम नहीं बन पाया, तो वो पलायन करता है और शहरों में आबादी का दबाव बढ़ता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी सरकारों ने कृषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसके कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए, कृषि की भलाई के लिए, उसको लाभ का काम बनाने के लिए कोई सरकारों की ठोस योजनाओं जमीन पर कार्यान्वित नहीं हुई हैं। इसलिए ये खेती जो है घाटे का सौदा है और वो सब जो है उस तरह से किसान परेशान है। और यही कारण है कि हर साल इस देश में कर्ज में डूबकर 15,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकारों के लिए, हमारे नेताओं के लिए, राजनीति के लिए शर्म की बात है। समाधान यही है कि जन जागरूकता बढ़े और कृषक आंदोलन हो और किसान अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करे, आंदोलन करे, अपनी मांग उठाए और मजबूर करे व्यवस्था को, सरकारों को, कि कृषि के, किसान के हित की, मजदूर के हित की योजनाएं बनाई जाएं और उनको लागू किया जाए ईमानदारी के साथ, घोटाले ना हो और उसको अपना हक मिले। धन्यवाद। इतना ही आज के लिए। ये सोचने की बात है और विचार करके इसमें जागरूक होने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।